नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो दोपहर के बज रहे हैं अब 2। तो बच्चे जो थे वे 2:30 बजे स्कूल से आएंगे। तो जो मैं पशु हैं हमारे, उन्हें पहले सबसे पहले मैं घास कर इधर जो हमारी पक्की खोर है उसको बांधूंगी, क्योंकि फिर बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो वे कुछ भी काम नहीं करने देते। उनका खाना देना, उन्हें ड्रेस निकालने, उनके दूसरे कपड़े पहनाने, बस इसी में पूरा टाइम निकल जाता है। तो उनके आने से पहले ही मैं पशुओं को घास कर दूंगी। और बगैर टाइम हम पक्की खोर पे से जो पशु है ना कच्ची खोर में बांध देते हैं। इधर जहाँ पर रेता पड़ा हुआ है, ये यहाँ पर बैठकर जुगाड़ी ले लेते हैं। और इधर थोड़ी ठंडक रहती है रेते में, और इधर ना बहुत कड़ी धूप आ जाती है दीवार के नीचे। तो बच्चों के आने से पहले ही मैं अपने पशुओं को घास कर देती हूँ और पानी पिलाकर इधर दूसरी साइड में बांध देती हूँ। तो यहाँ पर मशीन पर पड़ी हुई है, कुट्टी काट दी थी हमने। इसमें है गोले, जेई और जो हमने बाजरा बो रखा है खेत में, वो एक जगह मिला के डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो तसला है, तसले से मैं सारा घास जो पशु खोर है इन सारी खोर में डाल दूंगी। यहाँ पर मैं तसले में जो खटपावड़ी है, यानी कि जो हमने खटपावड़ी बनवा रखी है, वो लकड़ी का एक चौक और पीस है, उसमें एक हमने डंडा लगवा रखा है, वो उसे हम खटपावड़ी बोलते हैं। उससे मैं जो कुट्टी पड़ी हुई है गिलास के आगे, वो सारी उठाकर दोनों खोर में डाल दूंगी, जहाँ पर हमारी दोनों काली गाय बनती है और सफ़ेद वाली गोरी। और दूसरी साइड में जो पक्की खोर है दूसरी तरफ, उस पर भैंस और काली गाय बनती है। तो दोनों खोर में मैं ये सारा घास डाल दूंगी उठाकर यहाँ से। और जो अलग कड़ड़ा बंधा हुआ है उसके आगे भी डालना है। हम अपने पशुओं को 3 बार घास करते हैं, सुबह को और फिर 2 बजे, फिर शाम को 8 साढ़े 8 के करीब। तो जो हमारा नौकर है लाला, वो आज इधर यहाँ खेत पे नहीं है, वो दूसरी साइड में खेत पे गया हुआ है। तो इस टाइम का जो दोपहर घास है अब डेली मैं ही करूँगी पशुओं को। तो यहाँ पर मेरे पास आई थी ताई सास मेरी, तो ये बोल रही थी अभी इतने काम में मत लग, नहीं तो। और यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या हालत कर रखी, गोबर कर और पेशाब कर इनका गोबर बिठाना है और फिर मुझे इधर पक्की खोर पे बांधने हैं इधर मैंने। तो पहले घास करूँगी, सानी करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं ना खोलूँ, क्योंकि फिर भागने लगते हैं ये। उधर जहाँ पर वॉशिंग मशीन रखी हुई थी वहाँ पर मैंने खल भिगो कर रख दी थी जब मैं नीचे आई थी तभी। तो यहाँ पर मैंने सारी कुट्टी थी दोनों खोर में डालकर छोड़ दी थी, इसमें डाल दी है मैंने खल। तो उसे मैं अच्छी तरह से इस घास में मिलाकर इसकी सानी कर दूंगी। जो हरी कुट्टी है होती है उसकी सानी मैं एक हाथ से करती हूँ, जो बुस होता है उसकी सानी मैं दोनों हाथ से करती हूँ, क्योंकि जो हरी कुट्टी होती है उसकी सानी बहुत जल्दी होती है, बुस थोड़ा सूखा रहता है, तो उसमें मैं दोनों हाथ से सानी करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दोनों खोर में सन्नी कर छोड़ दी है। उसके बाद में फिर मुझे इधर दूसरी साइड में जो पशु बंधे हुए थे, सबसे पहले मैं खोल लूँगी काले वाले गाय को, क्योंकि ये दूसरे पशुओं का झूठा पानी नहीं पीती है। सबसे पहले मैं इसे ही ड्राम में पानी पिलाऊंगी। अगर हम कोई से और पशु को ड्राम में पानी पिला देते हैं तो ये बिल्कुल भी पानी नहीं पीती है। काली गाय को बांधने के बाद में फिर मुझे भैंस खोलनी थी। तो इस भैंस को भी मैं पहले ड्राम पे पानी पिलाऊंगी, उसके बाद ही फिर मैं घास पर बांध दूंगी। जो हमारे तीनों पशु हैं मैं उन्हें ड्राम पर नहीं लेकर आऊँगी, क्योंकि सफ़ेद वाली गाय है जो काले वाली गाय, वे दोनों भागती है, फिर मुझे परेशान करती है, पूरे घेर में चक्कर कटवा देती है। तो उन्हें मैं बाल्टी से पानी पिला दूंगी वहीं खोर पर बांध कर। तो जो काली गाय हैं भैंस है, इन्हें मैं ड्राम पर ही पानी पिलाकर फिर मैं घास पर बांधती हूँ, फिर ये आराम से घास खा लेती है। हम अपने पशुओं को सुबह से शाम तक कम से कम 6-7 बार पानी पिलाते हैं, क्योंकि अब गर्मी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ठंड में पशु कम पानी पीते हैं, गर्मी में ज़्यादा पानी पीते हैं। गाय होती है वो बहुत ही कम पानी पीती है। जो भैंस होती है, यानी कि भैंस हो या झुट्टा हो, वो बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं, क्योंकि गाय जो हमारी है वो 1 या 2 बाल्टी पानी मुश्किल से पीती है। और भैंस तो जो ड्राम रखा हुआ है कम से कम आधा ड्राम एक बरके में पानी का पूरा पी जाती है। तो यहाँ पर मैंने जो भैंस थी वो भी मैंने इधर पक्की खोर पर बांधी है। उसके बाद में फिर मुझे खोलनी थी सफ़ेद वाली गाय, यानी कि गोरे वाली गाय। तो इसने भागना शुरू कर दिया था, तो मैंने पहले ही घास पर चोकर डालकर छोड़ दिया, जिससे ये सीधी घास पर ही जाए, इधर उधर मत भागे। यहाँ पर काली गाय जो है वो भी देख लो कैसे कूद रही है।
अगर घास करने में हम थोड़ी बहुत देर भी कर देते हैं, जो हमारे पशु हैं वे कूदना शुरू कर देते हैं और गोबर पेशाब कर 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 बुरी हालत कर देते हैं। जहाँ कच्चे में गोबर कर रखा है इन्होंने इतनी बुरी हालत कर देते हैं बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं बच्चों के स्कूल से आने के बाद में इन पशुओं को घास करती हूँ तो ये इतना बुरी हालत कर देते हैं यहाँ पर, क्योंकि बच्चों के आने के बाद में फिर मैं बच्चों में लग जाती हूँ तो कम से कम 300-350 आराम से हो जाते हैं। फिर शाम को 5 बजे दूध का टाइम हो जाता है तो पशु उस टाइम तक का दूध नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मैंने इस टाइम भी रात तक भिगो कर डालती हूँ। जो पशु थे वे मैंने सारे पक्के गुड़ंचे पर बांधे थे। तो यहाँ पर जो उन्होंने गोबर कर रखा था और थोड़ा बहुत जो गिल्ला रहता था वो मैंने जहाँ पर गोबर इकट्ठा कर रखा था, तो इसे मैं सारे को वहाँ पर इकट्ठा कर दूँगी। सुबह को हम ये सारे यहाँ से उठाकर फिर कूड़ी पर डलवा देते हैं। जहाँ हमारी ट्वेल है वहाँ पर हमने गोबर डालने की कूड़ी बना रखी है। पूरे दिन का जो गोबर कुबाड़ होता है हम तो वहाँ पर डाल देते हैं। जब खेत में ज़रूरत पड़ती है तो फिर वहाँ से उठाकर हम इस कूड़ी बोलते हैं गाँव में। इस जो गोबर होता है इसके खाद से खेती अच्छी होती है, और एक बोते हैं या गेहूँ की फसल बोते हैं तब भी खेत में हम गोबर होता है कूड़ी का खाद वो डालकर ही फसल बोते हैं। गोबर उठाने के बाद में फिर जो कटरा था और गोरी गाय और काली गाय रह गई थी तो इन्हें मैं बाल्टी से पानी पिला दिया था। सबसे पहले मैंने गोरी गाय को और काली गाय को पानी पिलाया था, उसके बाद में फिर दूसरी बाल्टी में पानी लेकर इसे कटरे को पिला दिया था। पानी पिलाने के बाद में जहाँ से मैंने पशु खोले थे वहाँ पर कच्चे में मैं झाड़ू लगाकर छोड़ दूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत जो गोबर बच जाता है तो मैं इस मोटे लड़के से एक जगह इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर फावले से उठाकर जहाँ पर गोबर पड़ा हुआ है वहाँ पर डाल दूँगी। क्योंकि अगर हम शाम के टाइम यहाँ पर पशु बांधते हैं तो जो गोबर पड़ा रहता है उस पर पशु बैठते हैं तो वे सारे भंड जाते हैं, यानी कि उनके पूरे शरीर पर गोबर चिपक जाता है। तो डेली इस टाइम भी मैं पशुओं के नीचे साफ सफाई कर कर छोड़ देती हूँ। पशुओं का काम करने के बाद में फिर मैं आ गई थी वहाँ पर बरामदे में जहाँ पर मिस्त्री लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए मिस्त्री ने पूरी गैल में क्या हालत बना रखी है। पूरी गैल में बुरुद्दा और लकड़ी का सारा सामान फैला पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर एक गेट पर मिस्त्री जी ने बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया हुआ है, और ये है वो गेट जिस पर इन्होंने डिजाइन बना रखा है। तो ये खड़ा करके दिखा रहे थे, तो मैंने ये पीछे का हिस्सा है और ये इधर से आगे का हिस्सा है। इसमें एक साइड में तो छोटी छोटी चौकोर से पीस बने हुए हैं और एक साइड में बहुत ही लंबी लंबी पट्टी बनी हुई है। और ये देखिए गेट कितने सुंदर लग रहे हैं बनने के बाद में। अभी इस गेट में जो डिजाइन रह गया था तो मिस्त्री जी बोल रहे थे कि अभी इस साइड से खाली लग रहा है, तो इसमें और भी अभी मुझे डिजाइन बनाना है। यहाँ पर देखिए आते ही स्कूल में से बच्चों की शैतानी शुरू हो गई है। और देखिए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और आते ही पूरे घर में सामान फैलाना हो गया है शुरू। और ये देखिए रात शादी में से आए थे, लड्डू खाना शुरू कर दिया है और डांस शुरू हो गया है अर्णव का और आरव का। नीचे का जो पशुओं का मेरा काम था वो पूरा हो गया है। बच्चे जो थे वे स्कूल से आ गए हैं। अब जब उन्हें ड्रेस निकालनी है, उन्हें दूसरे कपड़े पहनाने हैं, फिर उन्हें खाना देना है। तो बताइए आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय।